नमस्कार भक्तजन। आध्यात्मिक कहानी के इस कड़ी में प्रस्तुत है भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहा जाता है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में तो हम सभी जानते हैं। उन्होंने बालपन से ही अनेक लीलाएं की और जितनी लीलाएं की उतने ही नाम पड़े। इसी कारण श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं और हर नाम को रखने का एक विशेष प्रयोजन था। उनमें से एक नाम रणछोड़ भी था। अब लोगों के मन में ये बात आती ही है कि वे तो सर्वेश्वर हैं, उन्हें किसी से डरने अथवा रणभूमि को छोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी। इसके पीछे बड़ी रोचक कथा है। आइए जानते हैं ये कथा। एक समय मगध के राजा जरासंध ने कालिया वन के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था। कालिया वन का साथ इसलिए लिया क्योंकि कालिया वन को भगवान शंकर से वरदान मिला था। भोलेनाथ ने उसे वरदान दिया था कि कोई चंद्रवंशी या सूर्यवंशी उसको युद्ध में हरा नहीं सकता है। साथ ही उसे ना कोई हथियार मार सकता है और ना कोई उसे गदा युद्ध में कोई हरा पाएगा। शंकर जी से मिले इस वर को के कारण ही कालिया वन खुद को अजय समझने लगा। उसे ये भ्रम हो गया कि अब कोई भी उसे न तो युद्ध में हरा ही सकता है और ना ही मार सकता है। इसलिए कालिया वन जरासंध के बुलाने पर अपनी सेना सहित मथुरा जा पहुंचा। वहां से दोनों ने मिलकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में रण को छोड़कर भागना भी श्री कृष्ण की युद्ध नीति का ही हिस्सा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि ऐसे युद्ध में काल्य वन को हराना संभव नहीं है। शिव जी के वरदान के अनुसार किसी भी हथियार से उसका वध नहीं हो सकता, न ही कोई किसी प्रकार के बल से उसे हरा सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने ये तरीका अपनाया। काल्य वन को भी नारद जी द्वारा यह पता लगा था कि कृष्ण के अतिरिक्त कोई और तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता है। कालिया वन को अपनी शक्ति का अभिमान तो था ही, इसलिए भी कालिया वन श्री कृष्ण से युद्ध करने आ पहुंचा। वहां पहुंचकर कालिया वन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। यह खबर पाकर श्री कृष्ण जब मथुरा से बाहर निकले तो उनको देखकर कालिया वन ने विचार किया, यही कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण की छवि का जैसा नारद जी ने वर्णन किया था इसकी छवि भी वैसे ही है। रणभूमि में पहुंचकर श्री कृष्ण ने कालिया वन को अकेले युद्ध करने के लिए ललकारा, क्योंकि वे जानते थे कि किसी शस्त्र या बल से इसको हराया नहीं जा सकता है। ऐसे में श्री कृष्ण ये भी नहीं चाहते थे कि अकारण ही निर्दोष लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि कोई भी इस युद्ध में नहीं आएगा। ये युद्ध सिर्फ हमारे और कालिया वन के बीच में होगा। दोनों की ओर से कोई भी सैनिक युद्ध में नहीं लड़ेंगे। यह सुनकर कालिया वन युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ओर के योद्धा खड़े होकर बड़े कौतूहल से उन दोनों को देख रहे थे। पहले शस्त्रों से दोनों ने एक दूसरे पर वार किया, फिर मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया, किंतु कोई भी हार मानने को तैयार न था, क्योंकि एक ओर शिव जी का वरदान था तो दूसरी ओर जग के पालनहार। तभी युद्ध होते होते अचानक श्री कृष्ण वहां से भाग गए। कुछ दूरी पर जाकर वे एक गुफा में
चले गए। श्री कृष्ण जिस गुफा में गए थे उसी गुफा में राजा मुचुकुंद सो रहे थे। राजा मुचुकुंद इक्ष्वाकु राजा मंधाता के पुत्र और कौशल के राजा थे। वे लंबे समय तक युद्ध करके थक गए थे, अतः उस गुफा में विश्राम कर रहे थे। राजा मुचुकुंद ने त्रेता युग में देवताओं की ओर से दैत्यों को हराने के लिए कई वर्षों तक युद्ध किया था। जब राजा ने दैत्यों को युद्ध में हरा दिया तो देवराज इंद्र ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। राजा मुचुकुंद कहने लगे कि मैं लगातार युद्ध करके थक गया हूँ, मैं निर्विघ्न सोना चाहता हूँ। यह सुनकर देवराज इंद्र ने उन्हें वरदान दिया कि अगर कोई भी उनकी निद्रा भंग करेगा तो वह जलकर राख हो जाएगा। उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को विजय दिलाई थी। कई दिनों बिना रुके युद्ध करने की वजह से वे थक गए थे, इसलिए इंद्रदेव ने उन्होंने विश्राम का करने को कहा। तो इंद्रदेव ने एक वरदान दिया था। राजा मुचुकुंद को मिले वरदान के बारे में श्री कृष्ण जानते थे, इसलिए वे कालयवन को उस गुफा तक ले आए, क्योंकि कालयवन को और किसी भांति मारना संभव न था। गुफा में जाकर जिस जगह राजा मुचुकुंद सोए हुए थे वहां श्री कृष्ण ने कालयवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीताम्बर राजा मुचुकुंद के ऊपर डाल दिया। ऐसा कर श्री कृष्ण कुछ ही दूरी पर बैठ गए। राजा मुचुकुंद को देखकर कालयवन को लगा कि यह वह श्री कृष्ण ही है जो उससे डर कर उस गुफा में छुप कर लेटे हैं, इसलिए उसने राजा मुचुकुंद को ही नींद से उठा दिया। कालयवन के जगाने पर राजा मुचुकुंद जैसे ही नींद से उठे तभी कालयवन वहीं जलकर भस्म हो गया। ये सब कुछ कृष्ण की लीला का ही एक भाग था। रणभूमि में से जब श्री कृष्ण कालयवन से लड़ने की बजाय भाग गए थे तब यह नाम श्री कृष्ण को कालयवन ने ही दिया था। उनके इस तरह भागने पर कालयवन ने श्री कृष्ण को रणछोड़ नाम दिया था, जिसे श्री कृष्ण ने सहर्ष स्वीकार किया। तब से ही श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। जय श्री कृष्णा।